मुल्क की बका सदारती निज़ाम में, क्या वाकई? आसिम महमूद अपने एक ताज़ा तज्ज़िये में रकम तराज हैं। कहते हैं, बिलाशुबा हमारे यहाँ पार्लिमानी निज़ाम का तजुर्बा भी मिसाली नहीं रहा है। मिसाली तो क्या, बसा औकात तो ये माकूल भी नहीं रहता, लेकिन अगर इसको रद्द करना है तो मुतबादिल का अच्छा होना भी तो ज़रूरी है। अब की बार जाड़े में बर्फ़ के साथ ऐसी दानिश उतरी है कि रातों रात मुल्क की बका सदारती निज़ाम के ट्रेंड चल पड़े हैं। सवाल यह है कि पार्लिमानी निज़ाम को रद्द करने और सदारती निज़ाम इख्तियार करने के दलाइल क्या हैं? पार्लिमानी निज़ाम में आखिर क्या खराबी है कि इसे छोड़ दिया जाए, और सदारती निज़ाम में ऐसी कौन सी खूबी है कि इसे अपना लिया जाए? मुल्क की 74 साल तारीख में पार्लिमानी निज़ाम का दौरानिया है ही कितना, सिर्फ 19 साल। जिस निज़ाम को कभी चलने ही नहीं दिया गया, खराबी का सारा इल्ज़ाम इस पर कैसे धरा जा सकता है? क्या पाकिस्तान के वक़्त अमलन अगरचे पाकिस्तानी काबीना अपने गवर्नर जनरल के इंतखाब में आज़ाद थी, लेकिन आईनी पोजीशन ये थी कि फरवरी 1952 तक किंग जॉर्ज शीशम हमारे बादशाह थे और गवर्नर जनरल की हैसियत इनके नुमाइंदे की थी। 6 फरवरी 1952 से 23 मार्च 1956 तक मलिका एलिजाबेथ पाकिस्तान की मलिका और आईनी सरबराह रहीं। आईनी तौर पर गवर्नर जनरल की हैसियत इनके नुमाइंदे की थी। पाकिस्तान के सफ़ीरों की बैरून मुल्क तकर्री का परवाना 1956 तक बादशाह और फिर मलका ही जारी करते थे। ये सूरत हाल 23 मार्च 1956 को तब्दील हो गई जब पाकिस्तान ने अपना एक आइन बना लिया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की आइनी हैसियत ख़त्म हो गई। ना मलिका अब हमारी आइनी सरबराह रही, ना इनके नुमाइंदे यानी गवर्नर जनरल का ओहदा बाकी रहा। गवर्नर जनरल की जगह अब सदर पाकिस्तान ने ले ली। 23 मार्च 1956 को जो आइन नाफिज हुआ वो अगरचे पार्लिमानी था, लेकिन आलम यह था कि बंगाल से ताल्लुक़ रखने वाले सदर मुमलिकत जनाब सिकंदर मिर्ज़ा इतने ताकतवर थे कि 2 सालों में 4 वज़राए आज़म बदल डाले। मौसूफ का इसी पर दिल नहीं भरा, बल्कि 8 अक्टूबर 1958 को मौसूफ ने, जो हिज एक्सीलेंसी भी थे, सदर भी थे, मेजर जनरल भी थे, ब्यूरोक्रेट भी थे, पाकिस्तान की तारीख का पहला मार्शल लॉ नाफिज कर दिया। 11 अगस्त 1947 से 1956 तक मुल्क की पहली दस्तूर साज असम्बली ने जो आइन 9 साल की मेहनत के बाद कौम को दिया, वो मशरकी पाकिस्तान के सिकंदर मिर्जा ने 2 साल भी ना चलने दिया। ये 2 साल भी गोया पार्लिमानी जमहूरियत के साल नहीं थे, सदारती निज़ाम के साल थे। इसी साल बल्कि इसी महीने सिकंदर मिर्जा को अय्यूब खान ने इक़्तिदार से बेदखल कर दिया। 1958 से लेकर 1969 तक मुल्क में फील्ड मार्शल अय्यूब खान का सदारती निज़ाम राइज रहा। कायदे आज़म के साथ ही इसी दौर में एबडो के जरिए नाअहल करार देकर एक तरफ कर दिए गए। मोहतरमा फातिमा जनाह के साथ जो सलूक हुआ वो एक अफसोसनाक बाब है। GM सैयद से शेख मुजीब तक जिसने फातिमा जनाह का साथ दिया गद्दार ठहरा। जिस तरह उन्हें इलेक्शन में हराया गया, इसने मशरकी पाकिस्तान की नफसियाती गिरोहों में एक बहुत बड़ी गिरह का इजाफा कर दिया। अय्यूब खान से इक़्तिदार जनरल याहिया खान ने छीना और खुद को तीसरा सदर और चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर करार दे दिया। मौसूफ इक़्तिदार से इस वक्त अलग हुए जब मुल्क टूट चुका था। इनके करीब 3 साल के दौर इक़्तिदार में भी अमलन मुल्क में सदारती निज़ाम ही था। 1970 के इंतखाबात के नताइज तस्लीम न किए गए और मुल्क टूट गया। मुल्क टूटने के बाद इक़्तिदार भुट्टो साहब को मिला तो वो भी पार्लिमानी हुकूमत ना थी। मुल्क टूटने के चौथे दिन भुट्टो साहब सदर पाकिस्तान और चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बनाकर हुकूमत में बिठा दिए गए। क्या में पाकिस्तान के 26 साल बाद 1973 के इंतखाबात के बाद मुल्क में पहली बार अमली तौर पर पार्लिमानी निज़ाम आया, लेकिन सिर्फ 4 साल चल पाया और फिर जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक ने मार्शल लॉ लगा दिया और खुद सदर मुमलिकत बन गए। जनरल ज़िया के 11 साल भी मुल्क में सदारती निज़ाम ही राज रहा। ज़ियाउल हक के बाद जमहूरियत आई तो सही, लेकिन ये निज़ाम पार्लिमानी कम और सदारती ज़्यादा, यानी 58 भी था। कहने को तो ये एक अदद पार्लिमान मौजूद थी, लेकिन सदर मोहतरम के पास 58 की वो तलवार मौजूद थी जो पलक झपकने में किसी भी पार्लिमान का सर कलम कर सकती थी। दिसंबर 1988 में बेनज़ीर साहिबा की हुकूमत बनी
1.5 साल बाद सदर गुलाम इसहाक ने असम्बली तोड़ दी। नवंबर 1990 में नवाज शरीफ वजीर आजम बने। तीसरे साल सदर गुलाम इसहाक खान ने असम्बली तोड़ दी। अक्टूबर 1993 में फिर बेनज़ीर भुट्टो वजीर आजम बनी, लेकिन नवंबर 1996 में सदर फारूक लगारी ने असम्बली तोड़ दी। नवाज शरीफ जब 2/3 अक्सरियत से वजीर आजम बने तो उन्होंने 13वीं तरमीम को ख़त्म कर दिया। ये 2 साल भी पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत 58(2)B की तरमीम के जरिए के साल हैं। 2 साल बाद परवेज़ मुशर्रफ ने नवाज हुकूमत का तख्ता उलट दिया और 58(2)B को फिर से आइन में शामिल कर दिया। मुशर्रफ साहब के दौरे हुकूमत में भी मोइन कुरैशी, शौकत अजीज, ज़फ़रुल्लाह जमाली और चौधरी शुजात जैसे वज़ीर आज़म तो मौजूद थे, लेकिन अमलन ये सदारती निज़ाम हुकूमत ही था। 18वीं तरमीम 58(2)B को एक बार फिर ख़त्म कर दिया गया। गोया 2010 से एक बार फिर हम एक पार्लिमानी निज़ाम में रह रहे हैं। 13 साल ये हो गए, 2 साल नवाज शरीफ के और 4 साल भुट्टो के, ये कुल मिलाकर 19 साल बनते हैं। क़याम पाकिस्तान से अब तक 75 सालों में से मुल्क में पार्लिमानी निज़ाम का दौरानिया सिर्फ 19 साल है, जबकि सदारती और नीम सदारती निज़ाम का दौरानिया 58 साल है। हमारे कमालात देखिए, हमारे यहाँ शोर मचा है कि पार्लिमानी निज़ाम बहुत बुरा है और मुल्क की बका सदारती निज़ाम में है। बिलाशुबह हमारे यहाँ पार्लिमानी निज़ाम का तजुर्बा भी मिसाली नहीं रहा है। मिसाली तो क्या, बसा औकात तो ये माकूल भी नहीं रहता, लेकिन अगर इसको रद्द करना है तो मुतबादिल का अच्छा होना भी तो ज़रूरी है। हमारी तारीख बताती है कि हमारा सदारती निज़ाम किसी भी एतबार से हमारे पार्लिमानी निज़ाम से बेहतर नहीं रहा। सदारती निज़ाम मुआशरे से सियासी हसासियत, फ़आलियत और शऊर तक छीन लेता है। ऐसे मुआशरे को मैनेज करना तो शायद आसान होता हो, लेकिन इसके नतीजे में समाज अपने फिक्री इर्तिका और बांकपन से महरूम हो जाता है। किसी भी समाज के लिए इससे तबाहकुन चीज़ कोई नहीं हो सकती।